Assalam-o-alikum. I welcome you in this session. Here we are again have another assumption in which we are going to admit a new partner, Mr. D. We have a supposed balance sheet of ABC Enterprises as on December 2003, 31st December 2003. They are equal partners. Likewise, the balance sheet is the same as in previous cases, but the D is going to be admitted. We need to pass some journal entries, and at the end we need to prepare a balance sheet for the new partnership, that is ABC and D Enterprises. Here the assumption is now that the inventory is valued at $1,000, net fixed assets $21,000, and D is advised to bring furniture worth of $24,000, and he will be given 1/10 share in the business. So here the case is different from the previous ones, that the assets are going to be revalued, means they are not at their market value, so they are going to be rearranged, revalued at their new value, the book value. So inventory is worth now $1,000, but here it is $4,000. It means there is decrease in inventory. When an asset is decreased, it is टर्म्ड एज क्रेडिट. तो हमारे पास जो इन्वेंट्री है उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 3000 से, और इसके अगेंस्ट हमने क्या किया, एक कंट्रा अकाउंट जो है ना वो क्या है कि रियलाइज्ड, यानी अब ये हमें लॉस हो रहा है तो इसलिए हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट जो है ना कहते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है हमें वो ये कहता है कि 3000 से हमारे इन्वेंट्री जो है वो डेबिट हो जाती है. तो इस तरह जब हम यानी इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाएंगे तो देखेंगे कि 4000 से पहले डेबिट थी, तो ये 4000 से हमारे पास डेबिट हो गई. अब ये 3000 से क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है. तो अब यहाँ पे हमने इन्वेंट्री को 3000 से क्रेडिट किया, टी अकाउंट बनाया. तो नेट बैलेंस जब हमने किया इसको इन्वेंट्री को, तो ये हमारे पास 1000 जो है ना वो डेबिट बैलेंस आ गया, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि जो हमें इस इंफॉर्मेशन से मिला है, तो हमारे पास डेबिट बैलेंस जो है इज $1000. तो हमें पता चला कि इन्वेंट्री की वैल्यू जो है ना अब वो $1000 की है. तो ये वाला जो है ना अब हम यहाँ पे जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो इंस्टेड ऑफ 4000 वी विल राइट $1000 in inventory account. So inventory accounts journal entry has been passed. Now the net fixed asset worth $21,000. It is mentioned over here net fixed asset of $16,000 in our existing balance sheet. ठीक है, तो $16,000 हैं नेट फिक्स एसेट. तो यहाँ पे हम अब नेट फिक्स एसेट इट मीन्स के इंक्रीज हो रहे हैं फर्दर. तो यहाँ पे हम नेट फिक्स्ड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट फिक्स्ड एसेट जो है वो डेबिट करेंगे. नेट fixed assets, net fixed
फिक्स एसेट फर्दर इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। तो अब उनकी वर्थ जो है वो 21,000 है, तो ये एग्जिस्टिंग कितनी है 16,000 है, तो कितना इंक्रीज है 5,000 का। तो हम यहाँ पे 5,000 जो है वो रियलाइजेशन फिक्स एसेट को इंक्रीज कर देंगे, और यहाँ पे हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट कहा है। रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि ये हमारा 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो गेन ऑन रियलाइजेशन, और ये हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन है। तो यहाँ पे हमें गेन हुआ है रियलाइजेशन से, तो उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा 5,000 से डेबिट हो गया। अब इसी तरह से अब रियलाइजेशन अकाउंट को अब हम क्या करेंगे, इसका भी टी अकाउंट बना लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का हमने टी अकाउंट बनाया। अब क्या हुआ है, पहले 3,000 से डेबिट हुआ है, तो ये 3,000 से हमने डेबिट कर लिया, और इसी तरह से हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 से क्रेडिट हुआ है, तो ये 5,000 से हमने क्रेडिट कर लिया। इट मीन्स कि हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो 2,000 से क्रेडिट साइड ग्रेटर है। तो ठीक हो गया, 2,000 से ग्रेटर है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया रियलाइजेशन अकाउंट का, और रियलाइजेशन अकाउंट को भी अब हमें क्लोज करने की ज़रूरत है। तो क्लोज ये किससे होंगे कि जब हम इनको अमंग दी कैपिटल A, B, C एंड D को जो है ना क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी ये गेन जो है एसेट्स पे, उसको हम डिवाइड कर देंगे अमंग दी कैपिटल अकाउंट्स। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं A, B एंड C, तो 2,000 को डिवाइड करो 3 के ऊपर, तो इक्वल टू 2,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 666 600। तो इस तरह हमारे पास न्यू बैलेंस फॉर द कैपिटल जो है अकाउंट फॉर A, B एंड C वुड बी दैट $30,666. Here it is $15,666, and here for capital C it is 8,666. तो ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो भी क्लोज हो जाएगा। यानी 2,000 से ये डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में बचा हुआ है। तो 2,000 से जब डेबिट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट इक्वल टू 0 यानी क्लोज हो जाएगा। तो अब ये कंट्रा अकाउंट हमने ओपन किया था, तो इसको क्लोज करना है। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो 2,000 से डेबिट किया, इसको नेट आउट किया, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट 0 हो गया। इसी तरह फिर इसका कैपिटल अकाउंट जो है वो यहाँ पे $666, कैपिटल बी भी $666, और कैपिटल सी जो है वो 6,667
7 से डेबिट हो जाएगा। तो 8 से कर देते हैं, तो ये भी इक्वल टू 2000 और यहाँ पे भी 2000, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बोनस था या जो रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट से हमने अर्न किया है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को हमने डिवाइड कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब डी को ये कहा जा रहा है कि ही हैज़ टू ब्रिंग फर्नीचर वर्थ ऑफ $24,000, यानी कि वो फर्नीचर लेकर के आएगा और उसको फिर दिया जाएगा 1/10 शेयर इन द बिजनेस। ठीक हो गया। तो अब हमें यहाँ पे फर्दर फर्नीचर अकाउंट यानी डेबिट करने की ज़रूरत है, दैट इज़ अब $24,000 और the D is advised to bring furniture $24,000 and he will be given 1/10 share in the business। तो 1/10 शेयर जो है ना 24,000 वो लेकर के आएगा। एसेट्स को भी हमने रीवैल्यू कर लेना है, यानी कैश वुड रिमेन द सेम, कैश में कोई चेंज नहीं है। इन्वेंट्री 1000 का हो जाएगा और नेट एसेट्स जो हैं वो 21,000 के हो जाएंगे। तो टोटल बिजनेस की वर्थ जो है वो 62,000 की हो जाएगी टोटल वर्थ। और इसी तरह फिर फर्नीचर भी इसमें ऐड हो जाएगा। फर्नीचर है 24,000। तो टोटल बिजनेस की वर्थ हमने फाइंड आउट कर ली। तो टोटल बिजनेस की वर्थ जो हमने फाइंड आउट की है वो बन रही है $86,000 की। हमने इसको कैलकुलेटर से एडअप किया तो ये हमारे पास $86,000 की टोटल वर्थ जो है ना बिजनेस की बन गई है और इसका 1/10 शेयर जो है वो डी हो जाएगा। तो 1/10 शेयर जो है ना हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं डी का। $86,000 इसका 1/10 जो है अब यानी इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 8600 डॉलर्स जो हैं वो अब डी को मिलेंगे और इसकी जो वर्थ है फर्दर वो कैपिटल ए बी और सी में जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा, यानी बोनस जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को जा रहा है। अब उनका न्यू बैलेंस आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन डन। सो अब 24,000 जो हैं ये वाले उसमें से हमने माइनस कर देना है जो कैपिटल डी को गया है। तो 15,400 जो है वो बोनस के तौर पे डिवाइड होगा अमंग 3 पार्टनर्स। तो अब यहाँ पे हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो 5,133।
So the capital B's worth is $20,800. $20,800, or capital C's worth is $13,800. So the both balances of for the new balance sheet of A, B, C, and D enterprises as on 31st December 2003, worth assets equal to $86,000 and liabilities and equity also worth $86,000. So it is equal. So we have divided the gain and the bonus because D is bringing more, but he is getting less portion in the business. He is just worth of $8,600, but he is bringing $24,000 assets. So the bonus is shared among the existing partners equally. That is 5,133. And likewise, the new balance for the existing partners A, B, and C after preparing the T account. This is basically T account balance. As we have prepared the balance for the capital account, we can also prepare the T account for the B and C as well. So again, we need to mention here now it's 20,000 worth of furniture is equal to $5,133 among the existing partners, and the $8,600 among furniture is getting capital D. This is the portion for the part of D into the existing partners. So I hope you got my point. And here the new balance sheet for A, B, C enterprises after making the adjustment of journal entries into the balance sheet. So thank you. Assalamu-o-alikum Warahmatullahi Wabarakatuh.